हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पित्त। पित्त क्या होता है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जानते हैं दोषाज। दोषाज जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: वात, पित्त और कफ। वात जो होता है ये ड्राइनेस क्रिएट करता है, इसकी वजह से काफ़ी हम लोगों की टॉक एक्टिव होते हैं। ये लोग इन लोगों में काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। इनके जो टॉक एक्टिव होने की वजह से ये बहुत जल्दी किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि इन लोगों को हमेशा माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन और इस टाइप की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ जाता है। अब आते हैं पित्त पे। पित्त क्या होता है? पित्त जो है अग्नि और जल से मिलकर बना होता है। जब ये दोनों बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये मेनली काम करते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। हाँ, इनका और सेंटर जो होता है पोजीशन, वो होता है हार्ट और स्टमक। ये हार्ट बर्न और डिफरेंट टाइप की स्टमक से रिलेटेड डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे अल्सर हो गया। एक्ने भी इसी का एक पार्ट है। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम आगे करेंगे। आगे बात करते हैं कफ के बारे में। कफ जो है वो हैवी होता है, काफ़ी भारी होता है, ठीक है। स्लो होता है, स्टिकी स्टिकी टाइप होता है, मतलब चिपचिपा टाइप होता है, काफ़ी डेंस, काफ़ी जगह घेरता है। और इसके अलावा ये स्टेबल होता है। जैसा कि आप जानते हैं, वात, पित्त, कफ, हम तीनों के बारे में आपको बता चुके हैं। तो अब आते हैं हम बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहाँ कहाँ होते हैं। कफ जो होता है हमारे बॉडी के सबसे ऊपर पार्ट में होता है, पित्त बीच के पार्ट में होता है, और वात सबसे लोवेस्ट पार्ट में होता है। अकॉर्डिंग टू हैंड अगर देखेंगे तो हमारे हाथों में हमारे बॉडी के इक्वल आप देख सकते हैं, जो सबसे अपर पार्ट है वो वात का है, उसके बाद फिर पित्त है, फिर उसके बाद कफ का पार्ट आता है। आपने हमारे बॉडी के इक्वल देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आता होगा। हमारे हाथ है, ये पैर है, ये सर है। इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन है। सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो वात का होता है, और सबसे कम जो पार्ट होता है वो कफ, पित्त का होता है। एंड मीडियम पार्ट जो होता है वो कफ का होता है। बात करते हैं पित्त के बारे में। पित्त पित्त जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज़ पित्त दोषा? पित्त दो तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम जानते हैं। और ये क्वालिटीज़ एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर, ये दो टाइप के तत्वों से मिलकर बना होता है। पंच तत्वों में वो हैं वाटर एंड फायर। इनके बारे में और ब्रीफ जानते हैं। क्या होता है, कैसे ये जुड़ गए आपस में? तो ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते हैं, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड एंड आइडियाज़ को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, बैलेंसिंग को बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, हमारी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू पित्त क्या क्वालिटी होती है? ये जो होते हैं हॉटनेस के लिए बढ़े जाते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इनके लोकेशन के बारे में। लोकेशन ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में होते हैं? नाभि में होते हैं, आमाशय में होते हैं, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, श्वेत, लसिका मीन्स लिम्फ, ब्लड में होते हैं, रस मीन्स प्लाज्मा, आँखों के ऑर्गन में होते हैं, टच स्किन में भी ये होते हैं अवेलेबल, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वेट मतलब ये स्किन में स्पेशली। लेकिन इनका जो रीज़न होता है वो राउंड ऑफ नाभि होता है। साइड्स ऑफ में आप देख सकते हैं, मतलब पित्त के पोजीशंस हम अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ देख सकते हैं। स्किन पे आप देख सकते हैं हैंड स्किन, नेवल रीजन जो इसका स्पेसिफिक रीजन था, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के ग्रे मैटर में भी होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्वेट में होता है, बस पसीने में, लीवर में होता है, ब्लड में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पित्त के नेचर के बारे में। पित्त का नेचर कैसा होता है? पित्त का जो नेचर होता है वो हॉट होता है, ऑयली होता है, लाइट होता है, लिक्विड होता है। ये काफ़ी चलायमान होते हैं, मतलब लिक्विड है तो वो ऐसे आराम से अपना रास्ता बना सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं। ये लोग जो होते हैं बर्न ईजली, ये लोग बहुत जल्दी सन बर्न से वो सेंसिटिव होते हैं, हीट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और नमी के प्रति। एक्सट्रीम आर वार्म विथ गुड सर्कुलेशन, इनका सर्कुलेशन जो है इतनी हीटिंग की वजह से काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा इनमें जो इन्फ्लेमेशन होता है मसल्स का, टिश्यूज़ का, स्पेशली शोल्डर रीजन और मिडल बैक रीजन जो होता है वो स्ट्रेस होता है, इंडाइजेशन और हार्ट बर्न की इनको हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। लाइट होते हैं, बट इनकी स्लीपिंग स्पीड जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी अच्छी नींद आती है इन लोगों को, नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती जनरली। इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं गर्ल्स में, पित्त टाइप की जो गर्ल्स होती हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, और प्री मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। लाइट एंड
मॉडरेटली गुड स्लीप। इनकी स्लीपिंग जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अच्छी होती है, बट ड्यूरिंग स्लीपिंग पीरियड में भी ये काफ़ी ओवर हीट होता है। इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। जितने ये इंटेलिजेंट पावरफुल होते हैं और अपने वर्ड्स को लेके क्लियर होते हैं, एकदम आराम से बातें करते हैं। इनको बात एकदम आराम से आपको समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी नाराज़ होना, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं इनके टाइप्स के। कितने टाइप के पित्त दोषा होते हैं? तो होते हैं 5 टाइप के: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ये जो पाचक होता है वो नेवल में मिलता है, जबकि रंजक लीवर में होता है, साधक माइंड एंड हार्ट में होता है और आलोचक आइज़ में होता है, ये देखने का काम करता है। भ्राजक जो होता है वो स्किन में होता है और स्किन की पिगमेंटेशन को ये मैनेज करता है। जैसे मैंने बताया, पाचक नेवल और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ये डाइजेशन वर्क करता है। रंजक जो होता है वो लीवर में होता है और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिसकी वजह से जॉइंटिस की प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। जॉइंट कहते हैं जॉइंटिस हो गया, पीला हो गया पूरा बॉडी, तो ये ब्लड को कलरेशन प्रोवाइड करता है, मीन्स कलर देता है। ये अलग अलग बाइल डक्ट वगैरह को एक्सेट्रा को कवर करता है, इसलिए इसको रंजक पित्त भी कहते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स, तो आप जान चुके हैं। हम बात करेंगे ये बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी ये अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। पाचक देख सकते हैं आप, यहाँ पे हैं अग्नि के पास, पाचक पित्त, भ्रंजक पित्त, आलोचक पित्त। और अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू चक्रास ये कहाँ कहाँ होते हैं। ब्रेन में जो होता है तर्पक। अकॉर्डिंग टू पित्त हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। साधक पित्त जो होता है वो ब्रेन में होता है और ब्रेन के चक्रास को ये कवर करता है। आलोचक पित्त आइस के चक्रास को कवर करता है, जबकि भ्राजक पित्त जो होता है वो स्किन के कवर करता है। रंजक पित्त लीवर को और पाचक पित्त गैस्ट्रोमाइन इंटेस्टाइन, मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी जिसको कहते हैं। जीआईटी इन्फेक्शन हो गया तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जीआईटी इन्फेक्शन कहाँ से आता है। आपको मतलब पाचक पित्त की प्रॉब्लम होती है तो जीआईटी इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग के बारे में। अगर ये बैलेंस होंगे तो क्या क्या होगा, अगर ये इम्बैलेंस होंगे तो क्या क्या होगा। अगर ये बैलेंस होंगे तो हम लोग फ्रेंडली रहेंगे, कर्जियस होंगे और प्रिकेसी होंगे, मतलब लोगों की केयरिंग करेंगे। अगर ये आउट ऑफ बैलेंस होगा तो हम लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना और जजमेंटल लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन मतलब जलन स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग दूसरों पे हक जताते हैं। जैसे बॉस लोग नहीं ऑर्डर देते हैं, उस टाइप में हम लोग ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। हाउ टू नो इम्बैलेंस। अगर आप इम्बैलेंस होगा तो कैसे पहचानोगे? आपको फीवर होगा। अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको फीवर, अल्सर, एसिड रिफ्लक्स, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ जैसे एक्जिमा हो गया, स्किन से प्रॉब्लम हो जाएगा, हैवीनेस हो जाएगा, आप बहुत जल्दी गुस्सा करोगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या इसके और भी कई सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। हम लोगों के बॉडी की जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन की क्रिया होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों को पानी की इच्छा वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम लोग की स्किन, आई और फेस के साथ यूरिन का कलर भी जो होता है वो येलो हो जाता है, जिससे कहते हैं कि हम लोग जॉइंटिस हो गया है। ये सिम्टम आपको मिलेगा। नींद आपको अच्छी नहीं आएगी, चक्कर आना, वीकनेस, हमारे सेंस ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं करते हैं ऐसे केसेस में। और जब हम लोगों को जो भूख होती है वो बहुत ज़्यादा लगेगी और प्यास भी इस केस में बहुत ज़्यादा लगती है। बर्निंग सेंसेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपकी स्लीपिंग लेवल काफ़ी कम हो जाती है। पित्त अगर इम्बैलेंस होता है उसका 2 जगह इफेक्ट पड़ता है, माइंड और बॉडी पे। जब माइंड पे इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग के एंग्री, मतलब कि हम लोग का जो गुस्सा कंट्रोलिंग पावर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है कि हम परेशान हो जाएंगे, इम्पोटेंसी हो जाती है, पूछ सकता है इसे कहते हैं। पित्त की वजह से अल्सर, फीवर, एक्ने मीन्स मुहासे, एसिडिटी मतलब कब्ज और गैस की प्रॉब्लम, एगिटेशन, एंगर, बर्न इजली, काफ़ी ज़्यादा जलन होगी अगर ये बढ़ता है, क्योंकि ये अग्नि का साधक है। इसीलिए जब अग्नि बॉडी में बढ़ती है तो हम लोगों को जलन होता है। सबसे अच्छा सिम्टम आपका ये है। ये जो स्किन बर्न होती है, सन बर्न कहते हैं हम लोग, सन बर्न की प्रॉब्लम है। कोई कहता है हमारे हार्ट में बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, तो हार्ट बर्न के लिए ये रीज़न रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरिया, नौशिया, स्ट्रॉन्ग एंगर, बहुत ज़्यादा छोटी बात पे बहुत ज़ोर से गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। जनरली इसमें फ़ीवर भी इंक्लूड होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी में स्वेलिंग लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है
और स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी बढ़ जाता है। किसी किसी केस में देखा गया है कि स्वेलिंग नहीं होती, बट आपके हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। कभी कभी हाथ और पैरों में ही सिर्फ जलन रहती है, आपके हार्ट में पेन या जलन ऐसा कुछ देखने को नहीं देखा जाता। जैसा कि हमने आपको बताया, अल्सर इसमें होता है और इम्पेटिएंट ही होता है, फीवर होता है, एंग्री बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हार्टबर्न होता है, खुद को बहुत समझने लगते हैं, हेडेक रहेगा मतलब सर दर्द करेगा, बॉडी में जगह जगह दाने मुँह से निकलना, थोड़ी थोड़ी बातों पे इरिटेट होना और खुद को एकदम परफेक्ट समझना। भले आप में कुछ कमी रहेगी, आप अपनी गलतियाँ कभी नहीं मानोगे, आप हमेशा सोचोगे कि हम सही हैं। क्या आप पित्त दोषा हैं या वात दोषा हैं या कफ दोषा हैं, ये हम जानेंगे अपने इस क्वेश्चंस के थ्रू। अगर आप पित्त दोषा से सफ़र कर रहे हैं तो आप जो है बहुत जल्दी जो है शांत नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा आप छोटी छोटी बातों पे नाराज जाएंगे, स्किन जो है वो ऑयली होगी और रेडिश टोन में होगी, आइज़ जो होंगी वो लाइट कलर की होंगी और पेनिट्रेटिंग होंगी। इसके अलावा हाइट जो होगी वो एक फिक्स एवरेज में ही होगी, ज़्यादा एवरेज की हाइट नहीं होती इसमें, मीडियम बिल्डअप होता है। लॉस वेट होगा, आपका वेट जो होता है ज़्यादा गेन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू पित्त वेट काफ़ी रहता है, बट अकॉर्डिंग टू कफ आपका वेट हमेशा कम रहेगा। जिन लोगों को पित्त होता है और अगर बैलेंस होता है तो वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं। और इसके अलावा लीडरशिपिंग में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं और इसके अलावा एक बहुत अच्छे कंपटीटर भी होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे इग्निटर भी होते हैं। इसके अलावा काफ़ी अच्छा मेंटरिंग का भी ये काम संभालते हैं। इन लोगों का जो होता है मेनली फेवरेट फूड जो होता है वो हॉट, इन लोगों को हॉट चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, खट्टी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, साल्टी बहुत पसंद आता है, पंजेंट भी बहुत पसंद आता है। बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं और इतना ही नहीं है, जिससे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और उतनी ही जल्दी ये ठीक भी हो जाते हैं। ये केसेस कई बार देखी गई हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बारे में कि पित्त दोषा कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, इसके एलिमेंट्स हैं फायर और वाटर से मिलकर पित्त का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क करता है बॉडी में, मीन्स दाहकता, अग्नि की है क्या काम होता है, दाहकता मतलब जलाना। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसको बैलेंस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। वो इंसान जिसको पित्त है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ब्रेन काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी ये लोग एक्टिव होते हैं, बट छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इनके इस कैरेक्टर के साथ ये एक स्पेशल कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छे, ये CEO इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे लीडरशिपिंग में ये लोग आगे जाते हैं। ये लोग हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। इनका वेट जो होता है वो अप्रॉक्स टू वात ज़्यादा होता है और अप्रॉक्स टू कफ इनका वात कम होता है। अब इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो वो अपने दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को लेंगे और तीनों जॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटोज़ में, तीनों जॉइंट वात पित्त और कफ, तीनों जॉइंट पे आप मेथी का एक स्ट्रिप बनाओगे पेपर टेप से और उसके आसपास रैप कर लोगे। रैप करने के बाद इसको दिन भर में 2 से 3 बार आपको ट्विस्ट करना है और इस बात को ध्यान रखना है कि अगर पेपर टेप आपका पुराना हो गया तो आप उसे चेंज करते रहें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं पित्त का डाइट, मतलब अगर आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या डाइट लेना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसको पित्त की प्रॉब्लम है वो वाटरमेलन खा सकता है और कुकुम्बर खा ले सकता है, चेरीज़ ले सकता है, गार्लिक, जिंजर, चिली, ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, बैलेंस करने के लिए काफ़ी अच्छी पड़ती हैं। इन लोगों को अवॉइड करना होता है सोया मीट, सोया सॉस, फर्मेंट किया हुआ प्रोडक्ट, बीन्स और बर्गर्स, रिफाइंड की हुई बीन्स, ये सारी चीज़ें इन लोग दूर रहेंगे तो बहुत जल्दी इनको रिलीफ मिलता है। बात करते हैं कूलिंग हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऑफ पित्त, वो कौन कौन से लेने चाहिए। ये लोग मिंट ले सकते हैं, मीन्स पुदीना। इसके अलावा ये लोग धनिया, लेमन, क्यूकम्बर और फ्रेश जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। टर्मरिक से भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केसर यानी कि सैफ़्रॉन भी ले सकते हैं, इससे भी इनको कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं इनके डेली लाइफ के बारे में। इनकी डेली लाइफ जो होती है काफ़ी सही होती है। इनको अपनी डेली लाइफ में कुछ रूटीन होते हैं, उसके बेस पे चलना चाहिए। इनको नेचर में डेली वॉक करना चाहिए, अपने हेल्थ, स्माइल, लाइफ, इन सब के साइन आउट पे ध्यान देना चाहिए, अपनी वॉइस पे, अपनी लाउड पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इनको अपनी ऑयलनेस रिड्यूस करने के लिए
कोशिश करनी चाहिए। कैसे ये रिड्यूस हो सकते हैं उसके लिए रोज़ वाटर यूज़ करना चाहिए। फ्रूट्स जो इसमें ले सकते हैं और वेजिटेबल्स वो ऐसे हैं कि आप इसमें जनरली जो फूड ले सकते हैं वो है पास्ता, बासमती चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह भी आप इसमें काफ़ी अच्छे से अपने रूटीन के हिसाब से आप लोगे। योगा इसमें जो होता है भ्रामरी प्राणायाम आप इसमें कर सकते हैं, या फिर ट्रायंगल पोज जो हम लोग बनाते हैं एकदम ट्रायंगल होकर के वो पोज। नाड़ी शोधन का आप इसमें प्रक्रिया कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मत्स्य आसन करने से भी आपको पित्त में काफ़ी आराम मिलेगा। इसे फिश पोज भी कहते हैं। चेयर पोज मतलब कुर्सी आसन, कुर्सी के रूप में खुद को बैठ के उस आसन में 10 से 15 मिनट तक अगर आप बैठते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। या फिर आप ब्रीथिंग का भी प्रोसेस कर सकते हो। आपकी लाइफ स्टाइल अगर आप पित्त से रिलेटेड हो तो आपको कैसे रखनी ये भी आपको हम बताते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हंसने की कोशिश करनी चाहिए, रोज़ सुबह टहलना चाहिए, बॉडी ऑयल जो होती है उसको रिमूव करना चाहिए विथ कोकोनट ऑयल से। आपको ठंडे पानी से शावर लेना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन करो, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप आगे की वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा चैनल कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं।